हेलो समविना सनराइजिंग एरीज। तो ये रीडिंग होगी आपकी मई 2023 के लिए। इस रीडिंग में आप लोगों के लिए मई 2023 की पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है तो ज़रूरी नहीं है सबसे रेजोनेट हो या कम्प्लीटली रेजोनेट हो। तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो आप लोगों की रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। हो सकता है आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, वैसे ज़रूरी नहीं है, कोई भी साइन हो सकता है आपके पर्सन का। तो आपके चैलेंज है इस मंथ का, किसी किस्म की टॉक्सिसिटी है आपकी लाइफ में जिससे आपको बचना है, या तो आपको रिकॉग्नाइज़ करना है किसी के साथ आप लोगों की अटैचमेंट हो सकती है, जो कि हो सकता है आपके लिए ठीक ना हो। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि जिनसे आप जो भी आपके पार्टनर हैं वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में है, तो वहाँ पे हो सकता है आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिली हो। अगर अगर आप लोग कामयाब नहीं हो पा रहे थे, आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही थी, कोई आप प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे या कोई ऐसे वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर आप काम कर रहे थे जहाँ पर आपको सक्सेस चाहिए थी, जो कि आपको हो सकता है रिसेंट पास्ट में नहीं मिली हो अपने पास पार्टनर के साथ, तो वो चैप्टर एंड होता हुआ दिख रहा है। कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। पास में जो हुआ अब आप न्यू तरीके से स्टार्ट करेंगे। यहाँ मुझे कुछ जो लोग लव से रिलेटेड सिचुएशन में है रिसेंट पास्ट में, मुझे दिख रहा है कि हो सकता है अगर आप लोग लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हो, जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके साथ, अपने पार्टनर के साथ, जो कि रिसेंट पास्ट में हो सकता है आपको नहीं मिली हो, तो वो चैप्टर हो सकता है एंड हो। तो कुछ ना कुछ एंड होके कुछ ना कुछ नया स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। कोई साइकिल पूरी एंड होती हुई दिख रही है। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है कोई ना कोई गलती करे, अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में ज़्यादा मेहनत ना कर पाए, या कोई आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जो आपके दुश्मन हैं या आपका अच्छा नहीं चाहते, वो आपसे किसी किस्म की बेवकूफ़ी करवा सकते हैं, या आपकी जो इमेज है वो दूसरे लोगों की नज़रों में कम कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए जो लोग लव से रिलेटेड सिचुएशन में हैं, वहाँ मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कोई आपकी तरफ रिस्क नहीं लेना चाहता। इस सिचुएशन पे आप काम करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं, पर कोई हो सकता है आपके साथ आपको मैनिपुलेट कर रहा हो या माइंड गेम्स खेल रहा हो। तो अभी हम क्लैरिफाई करेंगे ये। यहाँ मुझे नियर फ्यूचर में दिख रहा है आप लोगों की कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है, जो भी आपके प्लान्स थे उनके बारे में। पर मुझे यहाँ दिख रहा है नियर फ्यूचर में हो सकते हैं आपको कोई ना कोई धोखा दे, या कोई ना कोई धोखा दे रहा हो तो आपको पता चले कि कोई आपको धोखा दे रहा था, या हो सकता है आपको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं कोई आपको धोखा ना दे दे। तो जो भी आपकी प्लानिंग्स थी फ्यूचर के बारे में, भले लव से रिलेटेड सिचुएशन के बारे में हो या तो फिर वर्क से रिलेटेड सिचुएशन के बारे में हो, तो आप किसी से कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं, या बहुत ज़्यादा घबराहट वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है नियर फ्यूचर में। आप लोगों की जो भी प्लानिंग्स थी हो सकता है आप उन पर काम ना कर सकें, काम करना रोक दें, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर मुझे ओवरऑल एनर्जी में दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अगर पास्ट में आप लोगों को नुकसान हुआ था तो इन्वेस्ट करने में आप डर रहे हैं कि आपको फिर से नुकसान होगा। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जो बनना चाहते हैं ना, वो आपको कोई ना कोई चीज़ जो पास्ट में फेलियर्स का सामना करना पड़ा था, किसी न किसी किस्म का डर है जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप यहाँ पर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बनते हुए दिख पा रहे हैं। कोई भी सिचुएशन हो सकती है जो कि आपको परेशान कर रही हो, मुझे किसी किस्म का फेयर दिख रहा है। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं एरीज। तो एरीज यहाँ पर आपके चैलेंज पे है कि किसी न किसी किस्म की अटैचमेंट है, टॉक्सिसिटी है आपकी लाइफ में, किसी किस्म की ऐसे रिलेशनशिप है जहाँ आप एक ऑप्शन है दूसरे पर्सन के लिए, कैजुअल रिलेशनशिप है, या तो फिर आप लोग बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, या जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके इंटेंशंस आपकी तरफ अच्छी नहीं है। तो यहाँ इसी क्लैरिफिकेशन में कुछ इस टाइप की चीज़ें आई हैं कि जिनसे आप डील कर रहे हैं हो सकता है आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हो, या तो फिर ऑन एंड ऑफ टाइप का बिहेव कर रहे हो। तो आपका चैलेंज इस टाइप का है कि आपको उनको अटेंशन नहीं देनी है, आपको रिकॉग्नाइज़ करना है कि किस तरीके की सिचुएशन हो रही है, और इस टॉक्सिसिटी से बच के रहिए। किस तरीके से बचना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश कीजिए। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा टेम्प्टेड होंगे कि इनकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लें, और अगर आपने लिया कोई एक्शन या अपना अफेक्शन शो करा तो फिर ये आपको अपना दूसरा साइड दिखाएंगे, अपना कोल्ड साइड दिखा सकते हैं, जिसकी वजह से
आप अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि न्यू बिगैनिंग होगी आप लोगों की लव से रिलेटेड सिचुएशन में, तो वो होती हुई मुझे नहीं दिख रही है, ब्लॉक दिख रही है। क्योंकि जिनसे आप डील कर रहे हैं वो उनकी इंटेंशंस आपके बारे में क्लियर नहीं है, अच्छी नहीं है। आपके साथ वो गेम्स खेल रहे हैं या आपको मैनिपुलेट करते हुए दिख रहे हैं। बेहतर होगा उनकी तरफ कोई भी एक्शन ना लिया जाए। ये आपका चैलेंज है इस मंथ का। कुछ लोगों के लिए वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है आपके अराउंड बहुत सारे लोग हो जो आपका अच्छा नहीं सोच रहे हों और आपको किसी तरीके से मैनिपुलेट करें। और अगर आप लोग उनकी तरफ कोई भी एक्शन लेते हैं, किसी भी किस्म की हो सकती है मैनिपुलेशन, या आपके अराउंड लोग किसी भी तरीके से आपको फंसा सकते हैं। और अगर आपने इन्वेस्ट किया उनके साथ तो यहाँ पर आपका नुकसान हो सकता है। तो बेहतर है जो भी एक्शन लीजिए सोच समझ के लीजिए, क्योंकि जिस किस्म की आप सक्सेस चाहते हैं, अगर कोई नया नया काम शुरू कर रहे हैं, वो शुरू होता हुआ नहीं दिख रहा है। हो सकता है कोई आपको चीट कर रहा हो या किसी किस्म की धोखेबाजी मुझे यहाँ दिख रही है, तो उसका आपको ख़्याल रखना है। तो चलिए अब रिसेंट पास्ट की एनर्जी देखते हैं। रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कोई पार्टनर्स के साथ आप लोगों ने कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जो कि लॉन्ग टर्म नहीं जा सका जैसा कि आप सोच रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे। कोई सिचुएशन एंड हो गई है, कोई चैप्टर एंड हुआ है जहाँ पर आप कामयाब नहीं हुए, वो चैप्टर एंड होकर कोई नया चैप्टर शुरू हुआ है। ये लव से रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। तो एरीज मुझे रिसेंट पास्ट में दिख रहा है कि आप लोगों किसी सिचुएशन में कामयाब नहीं हो पाए, जिसकी वजह से आप लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक फील कर रहे हो। आपको फेयर कोई ना कोई फेयर क्रिएट हो गया है रिसेंट पास्ट में इस सिचुएशन की वजह से, जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए थे या प्लानिंग की थी लॉन्ग टर्म, जो कि कामयाब नहीं हो सकी। अब आप और ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं कि आप फिर से इसको शुरू करें। तो हो सकता है जो भी आपके पार्टनर हो, अगर ये लव से रिलेटेड सिचुएशन है, तो जो भी आपके पार्टनर हो आप उनको सेकंड चांस हो सकता है ना देना चाहते हो रिसेंट पास्ट में, क्योंकि आप फिर से हर्ट नहीं होना चाहते हो। तो आपने हो सकता है कम्युनिकेशन ब्लॉक कर दी हो या उनको ब्लॉक कर दिया हो। अगर आप लोग ऑनलाइन कनेक्ट हो तो आपने उनको ऑनलाइन ब्लॉक कर दिया हो, उनसे मिलना जुलना ख़त्म कर दिया हो, उनको सेकंड चांस नहीं देना चाहते हो, ना ही तो अपना किसी भी किस्म का टाइम एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, इन पर्सन के बारे में सोचना भी नहीं चाहते। इस टाइप की सिचुएशन लग रही है अगर लव से रिलेटेड है, जहाँ पर आप लॉन्ग टर्म मैरिज वगैरह देख रहे हो जो कि पॉसिबल नहीं हो सका, या जिनसे आप डील कर रहे हो सकता है उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया हो या ऐसा शो कर रहे हो कि आप में इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो जो भी ये चैप्टर था वो हो सकता है फिर से रिपीट हो। पास्ट में अगर हुआ था आपके साथ ऐसा, तो हो सकता है फिर से रिपीट हो और इस बार आपको डील करना है डिफरेंट तरीके से। या मुझे ओवरऑल एनर्जी में दिख रहा था कि आप लोग फिर से इन्वेस्ट करने में इतना ज़्यादा डरेंगे कि आप उस सिचुएशन से कम्प्लीटली हील नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि आप फिर से कामयाब नहीं हुए तो आपको फिर से हर्ट होगा, आप उस सिचुएशन से नहीं निकल पाएंगे। तो इस टाइप की सिचुएशन मुझे दिख रही है। रिसेंट पास्ट में आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे और किसी किस्म का फेयर क्रिएट हो गया था, तो यहाँ पर वो सिचुएशन हो सकता है फिर से रिपीट हो। तो ये टेस्ट होते हैं जहाँ से आपको निकलना होता है। सिचुएशन जो बार बार रिपीट हो वो टेस्ट होती है कि इस बार आप हो सकता है न्यू तरीके से डील कर सके उस सिचुएशन से। तो चलिए अब हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जीज देखते हैं। तो एरीज यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में। अगर ये वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है आपकी, तो वहाँ पे आपके अराउंड हो सकते हैं कुछ ऐसे लोग हो जो आपको पसंद ना करते हो या आपका भला ना चाहते हो। वो किसी किस्म की बेवकूफ़ी आपसे करवा सकते हैं, जहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ हो सकता है हो। अगर ये लव से रिलेटेड सिचुएशन है तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हो वो आपकी तरफ किसी किस्म का रिस्क ना ले रहे हो, इस सिचुएशन को फिक्स नहीं कर पा रहे हो, कोई ना कोई गड़बड़ है तो, या प्लानिंग वगैरह नहीं कर रहे हो आपके साथ आगे चलने की। हो सकता है आपके साथ गेम्स खेल रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं। तो एरीज यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि जो सिचुएशन पास्ट में हुई थी वो फिर से रिपीट हो रही है। तो अगर आप किसी सिचुएशन में फिर से कामयाब होना चाहते हैं जिसमें पास्ट में फेल हो गए थे, तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहें कि आपको क्या करना चाहिए। ओवर थिंकिंग करें कि पास्ट में आप फेल हो गए थे तो प्रेजेंट मोमेंट में भी फेल होंगे, तो आप यही बात बार बार सोचें, जिसकी वजह से आप प्रेजेंट मोमेंट में जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उस पर ध्यान ना दे पाएँ या काम भी ना कर सके। हो सकता है ऐसा हो। और
प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि आप पास्ट वाली सिचुएशन से अभी भी हर्ट हैं, कि आप पास्ट में कामयाब नहीं हो सके। आप अगर आप अभी भी कामयाब होना चाहते हैं तो आप नहीं जानते कि आप कामयाब हो भी पाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी कुछ ना कुछ इशू दिख रहा है मुझे। आप क्योंकि आप पास्ट में कामयाब नहीं हुए थे, आप कोई चीज़ें हर्ट कर रही हैं, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में इस काम को सीरियस नहीं ले रहे हैं। हालांकि आपको फिर से वही अपॉर्चुनिटी मिली है, बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन है, लेकिन आप सीरियस नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। आप कंफ्यूज हैं क्योंकि क्या आप कामयाब हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि कोई आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, आपके पार्टनर्स वगैरह, पर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं उन पर, क्योंकि आपको नहीं लगता चीज़ें काम कर पाएंगी। आप अपने फेयर्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आप बिल्कुल वैसे ही अपनी रियलिटी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कामयाब नहीं हो पाएगा, तो फिर आप नाकामी ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें टॉक्सिक हो रही हैं। तो जो आपका चैलेंज है कि टॉक्सिसिटी है कुछ ना कुछ, वो आप ही क्रिएट कर रहे हैं, जो कि आपको बचना है क्रिएट करने से। अब ये वर्क से रिलेटेड सिचुएशन थी। अब मैं लव से रिलेटेड सिचुएशन बता देती हूँ। या प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हो उनके पास दूसरे ऑप्शंस हो, या हो सकता है आपके पास भी दूसरे ऑप्शंस हो, जिनमें से आपको चुनना हो कौन आपके लिए बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंट पास्ट में जिनको भी आपने चुना था उनके साथ लॉन्ग टर्म आपकी नहीं चल पाई थी रिलेशनशिप या कनेक्शन। तो आप इस सिचुएशन पर भी काम नहीं कर पा रहे हैं। आप अभी पास्ट में अटके हुए हैं, पास्ट में नहीं हो पाया था तो प्रेजेंट मोमेंट में भी नहीं हो पाएगा। तो इस किस्म की आप यहाँ पर हो सकता है गलती करें, ओवर थिंकिंग करके ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है आप गंवा दें जो आपके पास फिर से आई है। तो प्रेजेंट मोमेंट में आप मेहनत तो कर रहे हैं पर दिल से नहीं कर रहे हैं, आप सीरियस नहीं लेके कर रहे हैं, क्योंकि आप पास्ट से वाली सिचुएशन से अभी भी हट थे, तो आप नहीं जानते कि कामयाब हो भी पाएगी आप फिर से। तो आप अपनी जो भी रिलेशनशिप है उनको कैजुअल ही ले रहे हैं। हालांकि आप लॉन्ग टर्म चाहते हैं, कुछ ना कुछ मैरिज वगैरह तक लेके जाना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में जिनसे आप डील कर रहे हो, अगर आपने उनको कुछ लॉन्ग टर्म मैरिज वगैरह ऑफ़र किया हो तो उन्होंने आपको हो सकता है रिजेक्ट कर दिया हो। तो अब आप जिनसे डील कर रहे हैं, हो सकता है कोई ब्रांड न्यू पर्सन हो, और अगर आप ऑफ़र भी करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म भी चाहते हैं, तो आप उसको कैजुअल ही ले रहे हैं, सीरियस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपको डर है कि कामयाब नहीं हो पाएगा, आपको फिर से हर्ट होगा, फिर से रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। आप पास वाली सिचुएशन से भी हील नहीं हो पाए हैं। यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि कोई आप बिल्कुल भी स्टेप नहीं ले रहे हैं, लड़ नहीं रहे हैं। हालांकि सामने वाला पर्सन आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, आपके फेयर्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं। आप अपने फेयर्स पर काबू नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर आपके फेयर्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो भी आपकी फेयर से रिलेटेड रियलिटी, जो भी आपको डर है, आपका फेयर जो है वो रियलिटी में मैनिफेस्ट हो रहा है। अगर आपको लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में नहीं जा सकते, एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि पास्ट में इस बंदे ने ऐसा ऐसा रिजेक्ट किया था, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में आपके अंदर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस हो रहा है, जिसकी वजह से आप शक कर रहे हैं कि नहीं हो पाएगा कामयाब। तो वही चीज़ें रियलिटी में मैनिफेस्ट हो रही हैं जो कि कामयाबी की तरफ आपको नहीं लेके जा रही, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट होता है। तो इस टाइप की सिचुएशन दिख रही है। जो टॉक्सिसिटी है वो आप खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, वो आपको क्रिएट करने से बचना है प्रेजेंट मोमेंट में। अब हम नियर फ्यूचर की एनर्जीज देख लेते हैं एरीज़। तो एरीज़ यहाँ नियर फ्यूचर में मुझे आप लोग बातचीत करते हुए दिख रहे हैं अपने प्लानिंग्स के बारे में, जो कि कामयाब नहीं हो सकी, या अगर आप लोगों ने प्लानिंग की थी और आप काम ही नहीं कर सके उस प्लानिंग पर, तो उसके बारे में क्या हो सकता है आप किसी से बातचीत करें, या ट्रैवल करके हो सकता है किसी से मिलने जाएं। किसी किस्म का धोखा आपको मिलता हुआ दिख रहा है। तो क्लैरिफिकेशन देखते हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोग अभी भी ग्रोथ चाहते हैं। जो भी आप काम वगैरह कर रहे थे, वर्क से रिलेटेड सिचुएशन के हिसाब से बता रही हूँ, जो भी आपकी प्लानिंग थी प्रेजेंट मोमेंट में, आप फिर से काम कर रहे थे, काम नहीं कर पा रहे थे उस सिचुएशन पे, आप अभी भी उसमें ग्रोथ चाहते हैं, आप क्रिएटिविटी लाना चाहते हैं, पर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पास्ट में ऐसा क्यों हुआ था कि आप कंटिन्यू करें तो फिर से वही सिचुएशन ना हो, फिर से आप अनसक्सेसफुल ना हो। तो जो भी प्रॉब्लम थी उसका रीज़न आपको नहीं पता, इसकी वजह से आप फिर से स्टार्ट करने में घबराते हुए दिख रहे हैं।
तो हो सकता है आपकी इस बारे में किसी न किसी से कम्युनिकेशन हो कि आप ग्रोथ चाहते हैं, आप क्रिएटिविटी लाना चाहते हैं, आप उस काम को अभी भी सरअंजाम देना चाहते हैं। पर यहाँ नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि आप लोग दूसरे लोगों को सपोर्ट नहीं करते हुए दिख रहे हैं, या उनकी सपोर्ट नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। आप उन पर ट्रस्ट करते हुए नहीं दिख रहे, और आप अब जो भी आपकी प्लानिंग थी उस पर कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि आप कंफ्यूज हैं। आपको नहीं लगता कि आप कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ था, फिर से ऐसा होगा। तो यही चीज़ आपकी जो प्लानिंग थी वो ख़राब करती हुई दिख रही है। हालांकि आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से टॉक्सिसिटी जो क्रिएट हुई है, इसकी वजह से आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपना टाइम एनर्जी अच्छी तरह इस सिचुएशन पर, क्योंकि आपको पता है कि पहले भी कामयाब नहीं हो पाए थे, इस बार भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो आप अच्छे से अपनी टाइम एनर्जी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे इस सिचुएशन पर, जो कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने से रोक रहा है। तो यहाँ मुझे नियर फ्यूचर में आप लोगों को धोखा मिलता हुआ दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, कि जब ये सिचुएशन पूरी ख़त्म हो गई, ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई जो फिर से रिपीट हुई थी, जहाँ पर आप कामयाब हो सकते थे सेकेंड टाइम, लेकिन आप लोग अब फिर से चांस की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। आप फिर से चाहते हैं कि आपको एक बार और मौका मिले, तो आप फिर से इसको ठीक कर सकें, जबकि ये मौका आपके हाथ से निकल चुका है नियर फ्यूचर में। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा आप लोग। अगर आप ऐसी सिचुएशन नहीं चाहते तो प्रेजेंट मोमेंट में ही हिम्मत करके ओवर थिंकिंग से बचिए। हाँ, ख्याल रखिए कौन आपको धोखा दे रहा है और कौन आपको धोखा नहीं दे रहा है, और सिचुएशन पर काम करने की कोशिश कीजिए। तो अब मैं लव से रिलेटेड सिचुएशन में बता देती हूँ, रिलेशनशिप्स कि आप लोग हो सकते हैं कम्युनिकेशन हो आपकी जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके साथ, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में चीज़ें काम नहीं कर पाई और आप उनको अच्छे से अटेंशन नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि आपको नहीं लगता कि चीज़ें वर्कआउट कर पाएंगी, जो भी आपकी प्लानिंग्स है वो काम कर पाएंगी। उसके बाद नियर फ्यूचर में आप लोगों की कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है और अच्छी एनर्जी दिख रही है, पर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सामने वाला पर्सन आपके साथ क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है। तो हो सकता है आप इसी वजह से कम्युनिकेशन इनिशिएट करने में, या जिस बारे में आपको बातचीत करनी है उस बारे में बातचीत करने से डर रहे हों। तो यहाँ पर आपको एक किस्म का चांस मिलता हुआ दिख रहा है नियर फ्यूचर में कि आप बातचीत करके चीज़ें ठीक कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप कम्युनिकेशन करने से थोड़े ही हेजिटेंट फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जिनसे आप डील कर रहे हैं वो सपोर्ट करते हुए नहीं दिख रहे, या तो फिर आप उनकी सपोर्ट एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिख रहे, या आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि पहले ये चीज़ें अनकंसिस्टेंट थी, अभी भी अनकंसिस्टेंट रहेंगी। आपको वो अपने इमोशंस तो शो करेंगे, पर उसके आगे नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेके जा सकते। इस किस्म का शक है, डाउट वगैरह है, जिसकी वजह से जो भी आपकी प्लानिंग थी कि ऐसा होगा, आप ऐसा करना चाहते हैं, आगे चल के मैरिज वगैरह की तरफ जाना चाहते हैं, या लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, वो ब्रेक डाउन होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ टाइम बातचीत के बाद आप लोगों का फिर से ब्रेकअप हो जाए, या आप डिस्कनेक्ट हो जाएं इन पर्सन से, या ये पर्सन आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएं। तो आपको नियर फ्यूचर में आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको इन्होंने धोखा दिया है, या आपको धोखा दे रहे हैं, या किसी किस्म का धोखा हुआ है आपके साथ, या आप ही खुद को धोखा दे रहे थे। तो अब आप एक और चांस चाहते हैं कि आपको मिले कि आप चीज़ें फिर से ठीक कर सकें। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज़। तो चलिए अब आपकी एडवाइस देख लेते हैं। तो एरीज़ यहाँ पर आपकी एडवाइस पे है कि कुछ टाइम ब्रेक लीजिए, अपने हीलिंग्स पर ध्यान दीजिए, पास्ट में जिस सिचुएशन ने आपको हर्ट किया था हील कीजिए, उस सिचुएशन को फ़ील करने की कोशिश कीजिए कि क्यों हर्ट किया था उस सिचुएशन ने आपको, क्या रीज़न थे। रीज़न आप जानेंगे तो ही सिचुएशन से निकल पाएंगे, नहीं तो आपको जो प्रेजेंट मोमेंट में अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो आप खो सकते हैं। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लोगों की सपोर्ट नहीं ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो भी आप डिसीजन बना रहे हैं वो लॉजिकल बेसिस पर बनाइए। फिर एक इमोशन है, अगर आप डर रहे हैं कि आप इन्वेस्ट करेंगे फिर से आप हर्ट होंगे, फिर से आपको डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ेगा, तो लॉजिकल बेसिस पर डिसीजन बनाइए कि अगर आप फेल होते तो आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, तो आपको इस सिचुएशन को किस तरीके से लेके चलना है। इमोशंस को साइड पे कर दीजिए, इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, खुद को हील करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आप प्रेजेंट मोमेंट में जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है वो खो देंगे। तो ये थी आपकी एडवाइस। उम्मीद है आपको कि हेल्प मिली होगी। मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती है। नाउ सी यू नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।